हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए आपकी दोस्त आज फिर से एक नए केक के साथ आई है। तो आप बताएं कि केक कैसा बना है, और आज फिर से कुछ नया नया कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही इससे। तो चलिए, इसकी मैं पैकेजिंग जब कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा क्लिप लिया है। तो आप भी देखिए, मैंने इसकी आइसिंग क्रम कोट करके और फ्रिज में रख दिया था। कल मेरे इलाके मतलब मेरे साइड में कल पूरे दिन बिजली नहीं रही थी। जो सुबह 10 बजे बिजली गई थी वो शाम के 7 बजे आई थी। तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ केक को मैनेज करने में। केक थोड़ा बड़ा भी था तो इसलिए मुझे इसलिए भी दिक्कत हुआ, और लाइट थी नहीं। तो गनीमत है कि ऑर्डर चला ही गया, लेकिन मेरे से तो लग रहा था कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मतलब बिजली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने क्रम कोट आइसिंग धीरे धीरे करके जब देना था तो किसी भी तरह मैनेज करके इसे फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज को बहुत कम मैं खोल रही थी ताकि इसमें ज़्यादा खोलने से उसका ठंडापन खत्म ना हो जाए। मैं डर डर के काम कर रही थी, लेकिन फिर भी लास्ट में सब सही हुआ। केक सही सलामत चला गया जिनके पास जाना था। तो ये देखिए, मैंने हल्का सा ग्रीन शेड का नीचे वाला रखा है, और ग्रीन में थोड़ा सा कलर ऐड किया है ब्लैक, जिससे कि वो ऊपर वाले का हल्का सा पार्ट आया है उससे, और ऊपर मैंने वाइट छोड़ दिया है। मतलब हल्का सा ग्रीन कलर डाला है, थोड़ा सा दूसरा कलर है वो मतलब ना मैं बोल पा रही हूँ ना वो कैमरे में आ पा रहा है, लेकिन वो वाइट नहीं है। वाइट के अलावा वो दूसरा कलर है जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। इस पर कुछ फॉन्डेंट के वर्क भी मुझे करने थे, क्योंकि ये 6 से 7 साल के बच्चे का बर्थडे था, बॉय था वो। तो उसे कार बहुत पसंद है, तो मैंने फॉन्डेंट से कार बना के पहले ही रख लिया था। सिर्फ इसे स्टक करना था। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है फॉन्डेंट का, कि वो बहुत देर पहले आप अगर जो डेकोरेट करके रख देते हैं फ्रिज में तो ये अच्छे से स्टेबल नहीं रहता है, वो पिघलने लगता है, गिर जाता है। तो ये सबसे बड़ा समस्या है हम जितने भी होम बेकर्स हैं उनके साथ। और हम जब केक को फिनिशिंग करके डब्बे में पैक करके रख देते हैं ना, तो मेंटली प्रेशर जो रहता है हम लोग पे कम हो जाता है। लेकिन इस केक में क्या होता है कि आप जब भी डिलीवर करने वाले हो तो उसके मतलब 10 मिनट पहले आप इसको मतलब स्टक करें केक पे, और नहीं तो बहुत देर पहले कर दीजिएगा तो आप फंस जाएंगे। तो मैं थोड़ा पहले कर दी थी। तो मैंने कुछ इसमें दिमाग लगाया कि जो मैंने क्लाउड बनाए थे वो देख रही थी मैं कि नीचे की तरफ घसक रहा है, तो फिर मतलब टिल्ट हो रहा है। तो मैं क्या कि ये चॉकलेट गनास बना कर रखी थी। कुछ में तो मैंने गनास फिट कर दिए, नीचे में गनास लगाकर उसे स्टक किया है, तो वो स्टेबल रहेगा, वो गिरेगा नहीं। लेकिन कुछ में जो नहीं लगा पाई थी, तो फिर मैंने क्या किया कि टूथपिक लेकर और उसके बीच में इंसर्ट कर दिया, तो शायद उसकी सहायता से वो नीचे की तरफ ना घसके। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की है, और मेरा कोशिश सक्सेस ही रहा, क्योंकि वहाँ जाते जाते ये सारे वर्क डिट्टो मतलब जैसे हैं वैसे ही रहे थे। तो मैं फाइनली मैं बच गई। ऐसे मैं फॉन्डेंट का काम लेती ही नहीं हूँ, बड़ा डिफ़िकल्ट रहता है ये काम मेरे लिए, और थोड़ा सा इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा जाता है। और हम वो जब घर में केक बनाते हैं ना, तो लोगों का क्या रहता है कि हमारा कुछ खर्चा ही नहीं होता है। मतलब हम बस कस्टमर को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, उनसे फालतू का पैसा लेते हैं। मतलब लोगों की ये धारणाएँ होती हैं। अब क्या ही कहा जाए, उन्हें शायद पता नहीं है कि केक का सामान में कितना पैसा लगता है। और जो भी होम बेकर हैं जो केक का काम करते हैं वो मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, बाकी अदर लोग कोई नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हम होम बेकर से जब भी केक कोई लेते हैं तो उनका यही मोटिव रहता है कि हम लोग भाई कुछ लगाते नहीं है, सारा का सारा पैसा हम लोग के पैकेट में जाता है। तो भैया इसका तो कोई कहना ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोगों को अच्छा काम करके देना है ताकि लोगों तक पहुँचे और से ज़्यादा ऑर्डर पा सकें। इसमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़ता है, स्टार्टिंग में तो नुकसान ज़्यादा ही उठाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे से गलती क्या हुई है, अगर जो आप नोटिस कर रहे होंगे, तो मुझे ये पर्पल कलर के बॉल यहाँ पे नहीं डालने चाहिए थे। यहाँ पे मैं अगर जो वाइट डालती वो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन वाइट उतना था भी नहीं। वाइट जो था ना वो बहुत स्मॉल साइज़ का था, जो कि इसमें पता ही नहीं चलता। तो मैंने ये कलर दिया तो ठीक ही था, लेकिन फिर मुझे लास्ट में ये एहसास हुआ कि ये कलर का इसमें नहीं डालना चाहिए था मुझे। इससे अच्छा मैं नोज़ल से कोई डिज़ाइन बना देती, वो ज़्यादा बेटर रहता। लेकिन चलो, कुछ गलतियाँ होती हैं सीखने के लिए। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को आज का केक का डेकोरेशन कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं, और क्या मैं इसे और अच्छे से बना पाती। तो आप लोग का सजेशन मैं हमेशा मतलब उसको महत्व देती हूँ, उससे कोशिश करती हूँ जो भी आप लोग बताते हैं उससे उसमें सुधार लाने की कोशिश करती हूँ। तो आप लोग बताइए कि इसमें क्या कमी है, और फिर क्या आपको बहुत अच्छा लगा इसमें। तो इस तरीके से मैंने सारी डेकोरेशन करके, और कुछ फॉक्स बॉल से भी मुझे इसमें डेकोरेशन करने थे ऊपर के साइड में और साइड में, तो लगाकर और इसकी पैकेजिंग करके और मैं उन्हें केक दे देती हूँ। तो भाई केक में लोग जब बार्गेनिंग करते हैं ना, तो मतलब ये अच्छी चीज़ें नहीं है। बार्गेनिंग नहीं करना चाहिए। अब जब किसी के साथ किसी के पास आप जा रहे हैं, आप दुकान में जाएंगे, तो जितना वो उस पर रेट रहेगा आप उससे 1 रुपया भी कम दुकानदार आपसे नहीं लेगा, आप उसको पेड करेंगे करके आ जाएंगे। और वही चीज़ जब आप घर से लेते हैं तो आपको इतना फ्रेश सारी चीज़ हाथों से बनाया हुआ, उसमें हर एक चीज़ का इतना मेहनत है, पैसा है, सारा चीज़ जाता है। लेकिन आप लोगों की क्या ही मेंटेलिटी है पता नहीं चलता है, कि आप लोगों को लगता है कि मतलब ये सारी चीज़ें सिर्फ फ्री में बन जाती हैं घर में। तो जब भी हम लोगों को केक ऑर्डर देते समय तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है ना, तो उस समय कुछ ना कुछ आप इतना में ही दीजिएगा, थोड़ा कम कीजिए ना। जैसे लग रहा है वो दुकान से ना कुछ लाने गए हैं, उसका रेट कम करवा रहे हैं। तो ये थोड़ी चीज़ें गलत है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, आप कहीं जाते हैं किसी के पास, तो उनकी मेहनत को, उनके एफर्ट को थोड़ा सा महत्व दिया कीजिए। दुकान की बात अलग होती है, जहाँ की बल्क में सामान